आज हम आपको महाभारत काल के 5 ऐसे गांव के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आप देख रहे हैं एसके रियल हिस्ट्री। चलिए करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। महाभारत का युद्ध कई कारणों से हुआ था, जिसमें सबसे बड़ा कारण भूमि यानी कि राज्य बंटवारे को लेकर था। बहुत दिनों के कशमकश के बाद जब भी कोई हल नहीं निकला तो पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर आए। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में श्री कृष्ण ने पांडवों को मात्र 5 गांव देने का प्रस्ताव रखा। धृतराष्ट्र ने समझाया कि पुत्र, यदि केवल 5 गांव देने से युद्ध टलत तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसलिए अपनी जिद छोड़कर पांडवों से संधि कर लो ताकि विनाश टल जाए। दुर्योधन गुस्से में बोला, पिताश्री में 1 तिनके के बराबर भूमि उन पांडव को नहीं दूंगा और अब फैसला केवल रणभूमि में ही होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर कौन से थे वह 5 गांव और आज उनकी क्या हालत है। वह देश किस राज्य में और कितने बड़े हैं। वैसे गुरु साम्राज्य की राजधानी हस्तिनापुर था। उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र में हस्तिनापुर कहलाया था। कुरुवंश के राजा हंसती ने यह शहर बसाया था। यह स्थान चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी है। कहते हैं कि एक जल प्रलय के कारण जब इंद्रप्रस्थ डूब गया तब राजा हस्ती ने एक नई राजधानी बनाई। ने इसी में सबसे पहला गांव है श्रीपर। धनी से ही कहीं कहीं श्रीपद तो कहीं कहीं इंद्रपरास्त प्रेस का उल्लेख मिलता है। मौजूदा समय में दक्षिण दिल्ली के इस इलाके का वर्णन महाभारत में इंद्रप्रस्थ के रूप में किया गया है। दिल्ली में पुराना किला इस बात का सबूत है। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्व विज्ञानियों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। यहां खुदाई में से बर्तनों के अवशेष मिले हैं जो महाभारत से जुड़े अन्य स्थानों पर भी मिले। वहीं दिल्ली में स्थित सवाल गांव से 1328 ईसा पूर्व का संस्कृत का एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख लाल किले के संग्रहालय में आज भी मौजूद है। इस अभिलेख में एक गांव के इंद्रप्रस्थ जिले में स्थित होने का उल्लेख भी मिलता है। हालांकि सियासी गांव हरियाणा का एक गांव है जहां पर कवि सूरदास जी का जन्म हुआ था और जहां पर जनजय ने प्रसिद्ध नाग या किया था। अब यह आदत गांव है। और फिर आता है व्याप्त परस्त। इसे महाभारत काल में व्याप्त पुरुष भी कहा जाता था। व्याप्त परस्त यानी बांधों के रहने की जगह। यहां सैकड़ों साल पहले से बाघ पाए जाते हैं। यही जगह मुगल काल में बागपत के नाम से जानी जाने लगी थी। उत्तर प्रदेश के जिला है बागपत की वह जगह है जहां कौरवों ने लंचागृह बनवाकर उसमें पांडवों को जलाने की कोशिश की थी। बागपत जिले की आबादी 50,000 से भी अधिक है। अब बात करते हैं अगले गांव की, जो कि कोई और नहीं बल्कि सोनीपत। सोनीपत है को पहले स्वर्ण पर भी कहा जाता है। स्वर्ण पर इसका मतलब होता है सोने का शहर। वर्तमान में यह हरियाणा का एक जिला है। इसके अन्य छोटे शहरों में गोहाना खरखौदा राज्य है। अगला है पानीपत। पानीपत को पांडु परस्त भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास में जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां 3 बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई थीं। ऐसी पानीपत के पास क्षेत्र है जहां महाभारत की लड़ाई हुई थी। पानीपत राजधानी नई दिल्ली से 90 किलोमीटर उत्तर में है। ऐसे से यानी बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। अगला है तिलपत। तिलपत को पहले तेल पर भी कहा जाता था। यह हरियाणा के फरीदाबाद जिले का एक कस्बा है जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। इस कस्बे की आबादी लगभग 40,000 से अधिक है। सभी 5,000 से अधिक पक्के मकान यहीं पर मौजूद। तो दोस्तों, ये थे महाभारत काल के वह 5 गांव जो आज भी मौजूद है। क्या आप भी इनमें से किसी एक गांव में रहते हैं? अगर हां तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोले राधा 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 कृष्ण।